तो हमारे 10 नंबर पे जो ट्रूप्स आता है वो है वेलकेरी। तो दोस्तों आप सोचेंगे वेलकेरी इतना पावरफुल ट्रूप्स होने के बावजूद 10 नंबर पे क्यों? उसे तो 7, 6 इस नंबर पे होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वेलकेरी सिर्फ ग्राउंड अटैक में काम आती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसका मूवमेंट स्पीड 24 है, जो कि बहुत ही फास्ट है, और उसका हिट पॉइंट और डैमेज पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वेलकेरी को अटैक में सक्सेस करने के लिए आपको एक अच्छा सा फनल क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपने एक अच्छा फनल क्रिएट नहीं किया तो वेलकेरी का अटैक वेस्ट जा सकता है। इसीलिए वेलकेरी 10 नंबर पे हमने सेलेक्ट किया है। तो हमारे रैंकिंग में 9 नंबर पर जिसने अपना नाम हासिल किया है वो है लून। तो आप बोलेंगे लून लून ही क्यों? ये 10 पे भी आ सकता था, वेलकेरी क्यों नहीं? तो वेलकेरी का तो आपने हमने बता ही दिया। तो लून इसलिए क्योंकि ये एक एयर अटैक करने वाला ट्रूप्स है। इसका स्टार्ट 9 टाउन हॉल 9 से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं लावा लून, जो कि बहुत ही फेमस है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 9 नंबर पे इसलिए डिजर्व करता है क्योंकि ये टाउन हॉल 9 से टाउन हॉल 13 तक वैराइटीज़ ऑफ अटैक में काम आता है। ये 9 नंबर पे इसलिए भी डिजर्व करता है क्योंकि इसे हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ वीक पॉइंट भी हैं, जैसा कि इसका हिट पॉइंट। ये लावा के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि लावा इसे बैकअप देती है, तो इसीलिए हमने इसे 9 नंबर पे रखा है। तो 8 नंबर पे आती हैं हमारी विच। तो आप सोचेंगे विच 8 पे कैसे? क्योंकि हमने 8 पे इसलिए विच को रखा है क्योंकि ये ग्राउंड और एयर दोनों में काम आती है, और ये बहुत ही ओवर पावर्ड है। आप सोच रहे होंगे ओवर पावर्ड कैसे? बो विच अटैक जो कि टाउन हॉल 10 में किया जाता है, विच स्लैप जो कि टाउन हॉल 9 में काम आता है, जो कि एक ओवर पावर्ड अटैक स्ट्रेटजी है। तो इसके कुछ वीकनेस भी हैं। इसका हिट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये ग्राउंड और एयर में दोनों अटैक करती है, और इससे जो स्केलेटन बाहर निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, जो कि कभी कभी बेस क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि वो डिफेंस को अपनी तरफ आकर्षित करता है और विच उसे डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इसका वीक पॉइंट जैसा कि आपने पहले ही बताया था वो है हिट पॉइंट, और ये 8 नंबर पे इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी अटैक में काम आ सकता है। तो विच हमारे 8 नंबर पे। 7 नंबर पे कौन सा ट्रूप हो सकता है? आप लोग थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में उस ट्रूप्स का नाम लिख दीजिए। तो मुझे लगता है कि आपने वो ट्रूप्स का नाम लिख भी दिया होगा। तो 7 नंबर पे जो हमारा ट्रूप्स है वो है लावा। आप बोलेंगे लावा लावा कैसे? क्योंकि लावा का हिट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, कम से कम 6800, जो कि अभी लेवल 3 में है। तो इसका हिट पॉइंट आप समझ ही सकते हैं कि इतना ज़्यादा क्यों। इसका मूवमेंट स्पीड भी 20 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है इसके अनुसार, और इससे जो हेवी लावाज निकलते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज देते हैं। देख ही सकते हैं डैमेज 200। तो ये बहुत सारे अटैक स्ट्रेटजी में काम आता है, जैसे कि लावा लून, जो लावा लून को सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा काम करता है। तो लावा का हिट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा काम आता है, जिसके कारण हमने इसे 7 नंबर पे रखा है। तो 6 नंबर पर जिस ट्रूप्स ने अपना नाम हासिल किया है वो है बॉलर। जैसा कि आप जानते हैं बॉलर टाउन हॉल 10 में खुलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ट्रूप्स है, क्योंकि अगर हम इसे सही से यूज़ करें तो ये बेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये एक संग 3 डिफेंसेस को टारगेट करता है। तो अगर इसे हम किसी प्रकार से कोर में एंटर करवा दें और एक रेग स्पेल दे दिया जाए उसके ऊपर, तो ये ओपी बन जाता है। तो इसीलिए बॉलर 6 नंबर पे डिज़र्व करता है। लेकिन इसका एक वीक पॉइंट ये है कि ये हिट पॉइंट इसकी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसलिए हमने इसे 6 नंबर पे रखा है। तो 5 नंबर पे जिस ट्रूप्स ने अपना नाम हासिल किया वो है ड्रैग। तो हमारा प्यारा सा ड्रैग, जैसा कि आप जानते हैं इसका डैमेज पॉइंट और हिट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, और इसके बहुत सारे अटैक हैं, जो कि अभी अभी एक नया अटैक
सामने आया था एक ड्रैग अ बैट स्पेल का, जो कि बहुत ही ओपी अटैक है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई कर सकते हैं, जो वीडियो मैं आपको आगे इस चैनल पे दे दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका हिट पॉइंट और डैमेज पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है और ये बहुत सारे अटैक में काम भी आता है। तो इसलिए हमने ड्रैग को 5 नंबर पे रखा है। लेकिन इसका एक वीक पॉइंट है, जो कि है मूवमेंट स्पीड, जो कि बहुत ही स्लो है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक ड्रैग जो एयर अटैक करता है उसका स्पीड थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा समय ले लेता है, जिसकी वजह से बहुत बार मैंने 99% मारा है, जिसके कारण मुझे ड्रैग 5 नंबर पर डिज़र्व करता हुआ दिखाई देता है। आपको ये किस नंबर पर डिज़र्व करता हुआ दिखाई देता है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सो ड्रैग 5 नंबर पे। तो 4 नंबर में जिस ट्रूप्स ने अपना नाम दर्ज कराया है वो है येती। ये एक नया ट्रूप्स है जो टाउन हॉल 13 के संग आया था। तो आप बोलेंगे ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड होना चाहिए, क्योंकि टाउन हॉल 13 के साथ आया था। तो ऐसा नहीं है कि वो टाउन हॉल 13 के साथ आया तो ओवर पावर्ड ट्रूप्स होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका हिट पॉइंट 2900 है, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ही कम है, क्योंकि ये एक रिसेंट न्यू ट्रूप्स है। तो इसे हिट पॉइंट ज़्यादा होनी चाहिए और इसका मूवमेंट स्पीड भी बहुत ही कम है और ये सिर्फ ग्राउंड पे अटैक करता है। जैसा कि लून वो लावा पर निर्भर करता है, तो ये टी इसे भी बैकअप देने के लिए गोलेम का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इसका डैमेज और हिट पॉइंट कम है, इसीलिए ये टी को हमने 4 नंबर पे रखा है। लेकिन इसे 4 नंबर पर रखने का सबसे मेन कारण ये है कि ये लावा की तरह मरता है, तो उसके जैसे लावा के बेबी लावा आते हैं, वैसे इसके भी कुछ बेबी येती आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज देते हैं। तो ये एक रिसेंट ट्रूप्स भी है, तो इसलिए इसका यूज़ बहुत से अटैक में भी किया जा सकता है, जो कि ने आगे डिस्कवर हो सकता है। तो इसीलिए इसको हमने 4 नंबर पे रखा है। तो दोस्तों 3 नंबर पे जिस ट्रूप्स ने अपना नाम दर्ज कराया है वो है माइनर, जो कि एक बहुत ही ओवर पावर ट्रूप्स है। आप सोचते होंगे ओवर पावर्ड कैसे, इसका तो हिट पॉइंट भी बहुत ही कम है, लेकिन इसे ओवर पावर्ड बनाता है उसका स्पीड। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड सीओसी में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपके पास स्पीड है तो आप डिफेंसेस से बच सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि माइनर अटैक करने के बाद ज़मीन के अंदर चल जाता है और जिस डिफेंस को टारगेट करता है उसके ठीक पास में निकलता है, तो ईगर आर्टरी जैसे बहुत ही डिस्ट्रॉयर डिफेंसेस को ये आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि वो उसका एक सर्कल होता है मोटरार के जैसा। अगर आप उसके रेंज में रहते हैं तो वो आपको टारगेट नहीं कर सकता है। तो ईगर आर्टरी को डिस्ट्रॉय करने में माइनर का बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है। अगर आप ईगर आर्टरी डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय कर दे और उस पूरे बेस को क्लियर कर दे। तो यही कारण है कि माइनर हमारे 3 नंबर पे आता है। तो 2 नंबर पे जिस ट्रूप्स ने अपना नाम दर्ज कराया है वो है पेक्का। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है पेक्का कितना ओवर पावर्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका हिट पॉइंट 5200, इसका डैमेज पॉइंट 470, इसका मूवमेंट स्पीड 16 और ये ग्राउंड का सबसे ओवर पावर्ड ट्रूप्स है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये आप लोग भी शायद मानते होंगे, क्योंकि पेक्का कितना ओपी हो सकता है। आप अगर इसका यूज़ सही तरह से करें तो ये पूरा बेस को डिस्ट्रॉय करने में कुछ ही मिनट लगाएगा, अगर आप इसका यूज़ सही से करें। ये आराम से किसी भी डिफेंसेस 2 या 3 डिफेंसेस को आराम से टेक डाउन कर सकता है एक पेक्का, क्योंकि इसका डैमेज और हिट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका डैमेज और हिट पॉइंट और मूवमेंट स्पीड के कारण हमने इसे 2 नंबर पे रखा है। 1 नंबर में जिस ट्रूप्स ने अपना नाम बनाया है वो है गॉब्लिन। जी दोस्तों,
आपने सही सुना, वो है गॉब्लिन। झूठ बोल रहा है। माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं मजाक कर रहा था। वो गॉब्लिन नहीं हो सकता, जैसा कि आप जानते हैं। एक्टिंग है। इसे सीओसी वालों ने क्यों बनाया, किस मकसद से बनाया, क्या इसे सपने में बनाया गया था, मुझे पता नहीं। ये ट्रूप्स किसी भी काम का नहीं है, सिर्फ रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए। तो एक नंबर पे जिस ट्रूप्स ने अपना नाम बनाया है, जैसा कि आप सोच रहे हैं, जी हाँ, वो है इलेक्ट्रो ड्रैग। जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। इसका डैमेज पॉइंट, हीट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। और ये इसका प्लस पॉइंट है इसकी टारगेट करने की क्षमता, जो कि एक संग 4 से 5 को टारगेट किया कर सकता है। इसका डैमेज पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। जी हाँ, मैं मानता हूँ दोस्तों कि इसका मूवमेंट स्पीड थोड़ा स्लो है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा ताकत हो तो आपका स्पीड स्लो हो ही जाता है। तो ये ग्राउंड और एयर दोनों में टारगेट करता है, तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। और इसकी डेथ के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी गिरती है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण ये इसे एक ओपी ट्रूप्स बना देती है। तो ये थी आज के हमारे टॉप 10 सीओसी के ट्रूप्स की लिस्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रूप्स की लिस्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रूप्स की लिस्ट अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक क्लैन है जो कि 10 लेवल का है, जिसका नाम है चैम्पियन बॉयज़। अगर आप इस क्लैन में आना चाहते हैं तो इसका क्लैन टैग है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप आ सकते हैं। अगर आप मेरे बेस को चेकआउट करना चाहते हैं तो आपको मेरे बेस का हैशटैग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही सालों से सीओसी खेल रहा हूँ, लगभग जब से सीओसी स्टार्ट हुआ तब से। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा टाउन हॉल इतना लो क्यों है, क्योंकि मैं बहुत ही सालों से खेल रहा था। बीच में मुझे सीओसी थोड़ी सी बंद करनी पड़ गई थी, इसी कारण मैं टाउन हॉल 10 में ही रह पाया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो शुक्रिया। गाइस, तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी सीओसी से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो चाहिए तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको अगर पबजी भी खेलना है या फिर पबजी का भी आपको पबजी का भी वीडियो चाहिए तो हमें बताइए। मेरे भैया ने सीओसी खेलना इसलिए कम कर दिया था क्योंकि वो पबजी के दीवाने हो गए थे। वो पबजी खेलना शुरू कर दिए थे सीओसी को छोड़कर, इसीलिए उनका टाउन हॉल ज़्यादा अप नहीं हो पाया, लेवल अप नहीं हो पाया, इसीलिए वो पबजी के दीवाने हैं। और वो पबजी अभी भी खेलते हैं, क्राउन में है, लेकिन वो उसे भी ज़्यादा नहीं खेलते क्योंकि उनको भी बहुत सारा काम करना पड़ता है दोस्तों। आखिर एक इंसान कितना गेम खेलेगा।